अब आप थोड़ा सा समझो, ये वाले सभी कौन है भाई? ये वाले सभी कौन है? ईश्वर मेटल है, मेटल। ईश्वर नॉन मेटल है, मेटलॉइड से। बात ये बनती है कि मोस्टली जो मेटल की बात करें तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो मेटल होती है वो सभी कैसी होती है बताओ? जो मेटल होती है वो सभी कैसी होती सॉलिड। है? सॉलिड। सॉलिड इन नेचर सॉलिड। होती है, और उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, उसको पिघलना मुश्किल होता है। लेकिन बात ये है, हमारे पास ऐसी दो है, गैलियम एंड सीजियम। कौन है दो? ये वाला गैलियम, गैलियम गैलियम एंड एंड सीजियम। इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। जैसे एक का जो है वो है 303 और एक का है 302। एक का है 303 केल्विन है, केल्विन मीन्स आप समझ सकते हो टेम्परेचर कितना हुआ, और एक का है 302। ओके, चलो। इसके बाद मर्क्यूरी जो है, मर्क्यूरी कहाँ पे है भाई? मर्क्यूरी दिख रहा है, ये रहा। मर्क्यूरी कौन सा फॉर्म में होता है पता है आपको? लिक्विड फॉर्म लिक्विड में होता है। यस। लिक्विड में लिक्विड। लिक्विड। ओके, मेटल जो होते हैं आपने 11th में पढ़ रखा है, सॉरी आपने 8th 9th में पढ़ रखा है। जो मेटल होती है वो कैसी होती है बताओ? जो मेटल है वो कैसी होती सॉलिड है? इन नेचर होती है। सॉलिड इन नेचर, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यस और नो? यस यस। सर। यस। ओके, अब हम बात करते हैं, दे आर मेलेबल एंड डक्टाइल। जो मेटल होती है वो मेलेबल और कैसी होती है बताओ? मेलेबल और कैसी? डक्टाइल। डक्टाइल। पक्का? यस। यस। यस सर। चलो, इसके बाद की अगर हम लोग बात करें तो, हीट contrast non-metal are located at the top right and the side of the periodic table. अब ये हाइड्रोजन हीलियम है ना, वो दोनों क्या होते हैं? एक्सेप्शन है। हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 और 7 की तरह बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन को उठा के सबने क्या कर दिया पता है? यहाँ पे बीच में रख दिया था कि यार इसको पहले से हटा दो, 70 से भी हटा दो, यहाँ पे बीच में ही रहता है वो। लेकिन वो बाद में जब हम हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ेंगे तब। हीलियम की बात करें, हीलियम में क्या होता है एग्जैक्टली पता है बच्चों आपको? हीलियम में क्या होता है पता है आपको? यस सर। बताओ क्या होता होगा हीलियम में? सर लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 1s2 होते हैं, मतलब वो सेकंड ग्रुप में भी आ सकता है, पर उसकी वो प्रॉपर्टी है ना नोबल गैस की तरह थी, इसलिए यस, उसको वहां पे उसको रख। वहां पे रख दिया, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। चलो अब बात करते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट चेंज फ्रॉम मेटालिक ऑन द लेफ्ट टू नॉन मेटालिक। अब जैसे जैसे ईसो जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाओगे, क्या होता होगा? मेटल से मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, और कौन सी प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी? नॉन 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 मेटालिक। मेटालिक। अब बात है नॉन मेटालिक जो होते हैं ना, नॉन मेटालिक वो मोस्टली दो फॉर्म में होते हैं, गैसियस और सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सिर्फ एक ही होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और वो कौन होता है बताओ? ब्रोमीन। 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 ओके, और इनके जो बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है लो होते हैं, लेकिन दो है जिसके बहुत हाई होते हैं, बोरॉन एंड कार्बन। ओके, बोरॉन एंड कार्बन जो है उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। अदरवाइज नाइट्रोजन और ये सब तो गैस फॉर्म में ही होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ही लो होते हैं। दूसरा, लो होता है। नॉन मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का इंसुलेटर होता है, वो डक्टाइल नहीं होते और ना ही मेलेबल होते हैं। इज इट क्लियर? यस यस। सर। यस सर। और ये जो जिगजैग में आपको दिख रहा है वो कौन है बताओ? ये जो जिगजैग पोर्शन में आपको दिख रहा है वो कौन है? मेटलॉइड। मेटेलॉइड्स। ओके ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.4 की। ठीक है, आपको पता चला ना, ऊपर से नीचे जाएंगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे मेटालिक प्रॉपर्टी तो नॉन डिक्रीज होगी। होगी। नॉन मेटालिक बढ़ेगी। हाँ, नहीं पहले मेटालिक याद रखो, फिर नॉन मेटालिक तो इसका उल्टा कर देना। नहीं याद आया तो ये याद रखना, लिथियम जो होता है ना वो मेटल होता है, और फ्लोरीन नॉन मेटल होता है, तो तुरंत समझ में आ जाएगी बात। ए साइड मेटल, ए साइड नॉन मेटल, है ना? यस सर। यस सर। यही होता सर है। हाँ बोलो। बोरोन कहाँ पे यूज होता है? बोरॉन जो यूज होता है, एयरक्राफ्ट बनाने में यूज होता है बोरॉन। मतलब दूसरा, कोटिंग। हाँ, नहीं वो होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में बोरॉन। ठीक है, ओके। कहाँ पे? और बताओ। तो अब हम पढ़ते हैं आगे, 3.4 पढ़ते हैं। आयो? तार पर से
चलो हो गया। Yes, Yes. sir. सर चलो ओके डन। Consider the atomic number and position in the periodic table are in the following element in the increasing order of metallic character. सिलिकॉन है, फिर कौन है? बेरिलियम है, Beryllium. Beryllium है, mag फिर magnesium, मैग्नीशियम sodium and सोडियम एंड phosphorus. फॉस्फोरस। Phosphorus. ओके। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा मेटालिक कौन होता होगा? पहला ग्रुप वाला। Beryllium. हाँ, Phosphorus. कौन? नहीं नहीं सर, मेटालिक नहीं, ये तो नॉन मेटालिक मेटालिक है। मेटालिक तो सोडियम होगा इसको ना। सिर्फ एक ही हाँ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तब कौन आ जाएगा? देखो ये दोनों तो इसी साइड रहेंगे, सिलिकॉन फॉस्फोरस। ओके, एक काम करता हूं मैं, आपको ये बता देता हूं। सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन फॉस्फोरस एक ही पीरियड में, आप देखो सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन फॉस्फोरस एक ही पीरियड में है ना। तो एक पीरियड में Yeah. लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो क्या होता है बताओ? Metallic character decrease होता है. डिक्रीज तो यहाँ होती पे है। ऐसा लगता है नॉन सोडियम के मेटालिक बाद बढ़ती है। मैग्नीज, अरे बहन मैं मेटालिक बोला तो तू नॉन मेटालिक क्यों बीच में लाती है? अभी मेरा फोकस मेटालिक प्रॉपर्टी है क्योंकि क्वेश्चन में मेटालिक। अब मैं बार बार खिचड़ी थोड़ी ना बनाऊंगा, मेटालिक के साथ नॉन मेटालिक भी डालूंगा कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को। आ रही है बात समझ में तुझे? हेलो। यस सर। सोडियम मैग्नीशियम, उससे कम होगा सिलिकॉन और उससे कम होगा फॉस्फोरस। तो ये एक पीरियड के लिए हमने बना दिया, लेकिन यहाँ पे एक है जो मुर्गी की टांग की तरह है। अब इसको क्या करें बोलो? बेरिलियम को हम कहाँ पे डालें? तो मुझे पता है कि ये है मेटल, तो ये सिलिकॉन से तो ज्यादा ही मेटल है। अब आप मैग्नीशियम के बारे में सोचो, ऊपर से नीचे जाते हैं तो मेटालिक प्रॉपर्टी डैश डैश डैश, बताओ मेटालिक प्रॉपर्टी, ओनली मेटालिक प्रॉपर्टी। इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है। तो इन दोनों में Increase. किसकी मेटालिक प्रॉपर्टी ज्यादा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम अब की। आपको पता चल जाएगा मैग्नीशियम का, बेरिलियम कहाँ आएगा Magne- मैग्नीशियम के बाद और सिलिकॉन के मैग्नीशियम के बाद पहले। पहले। हाँ हाँ। तो ये फंडा लगाना है। अब आप समझे कैसे फंडा लगाते हैं? Yes, sir. चलो अब हम देखने वाले पीरियोडिक ट्रेंड्स, और उसमें हम बहुत सारे देखने वाले हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं। पीरियोडिक ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है? अब हमें यही देखना है कि हम लोग भाई ट्रेंड देखेंगे। अब अभी जैसे हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं हमारे बारे में, इंडियन कल्चर का पीरियोडिक ट्रेंड देखो आप, पूरा वेस्टर्न की ओर क्या हो रहा है? ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, समझे बात? आप अपनी बर्थडे पे केक काटते हो और जो पार्टी वार्टी करते हो, तो ये सब वेस्टर्न कल्चर है। हमारे कल्चर में ऐसा नहीं था, है ना? लेकिन नाउ वी हैव अडॉप्टेड इट, और उन लोगों ने हमारा कल्चर अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि चेंज चाहिए ना, सभी को चेंज चाहिए, समझे बात? यस और नो? Yes. यहाँ पे भी कुछ सर ऐसा ही है। यहाँ पे भी ट्रेंड देखने की बात आए तो आपको समझना है कि भाई जब मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाऊं तब क्या होता होगा, और जब मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ तब ग्रुप में क्या होता है। चित्रा, चित्रा, यस सर। हम ट्रेंड ऐसे ही याद रखेंगे, लेकिन सर उल्टा पूछ दे तो? दोनों नहीं याद रखते हैं, एक याद रखेंगे, उल्टा पूछेंगे तो जो ट्रेंड है उसको उल्टा कर देंगे। वाई आर यू वरिंग? आपको कोई ओके सर। आपको कोई एक ही चीज याद रखनी चाहिए। सपोज ये आपका होम है और ये आपका स्कूल है, तो आपको एक ही रास्ता याद आना रखना है। अगर आपको वापिस आना है तो आप क्या करोगे? उल्टा। रिवर्स हो जाएंगे। वह उसी रास्ते से वापिस आ जाएंगे। ये नहीं याद रखना होता है, समझे बात? एक ही रास्ता याद रखो, सिर्फ जाने का, उसी रास्ते पे वापिस आ जा सकते हैं। ओके। अब मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो चलो ट्रेंड्स की बात करते हैं। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, बहुत सारे होते हैं। जैसे ट्रेंड्स की बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक सेकंड वेट करो, एक सेकंड में बता देता हूँ। एक सेकंड हो। क्या वीडियो दिखा रहे हो? नहीं, इमेज दिखा रहा हूँ, ये वाला ओ. इमेज आप देखो।
ये सभी ओके, अभी आपको नहीं दिख रहा है, अब आपको दिखेगा। ओके, ये दिख रहा है आपको अभी? Yes. अब आप सोचो कि ये सभी हम लोग पढ़ने वाले, ये सभी ट्रेंड्स। ओके सर, कौन कौन से ट्रेंड है समझाओ। देखो, एक हम पढ़ने वाले एटॉमिक रेडियस के बारे में, ये हम अभी आधा पढ़े हैं, मेटालिक नॉन मेटालिक वाला, फिर आधा हम लोग बाद में देखने वाला। अब देखो, देखो सीजियम होता है ना, सबसे ज्यादा मेटालिक है, और फ्लोरीन सबसे कम मेटालिक। आई बात समझ में? Yes, sir. ओके, अब आप थोड़ा सा सोचो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी बोल सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की एनर्जी, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, तो ये सभी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करने वाले हैं, अच्छे से इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि ये ट्रेंड क्या धन्यवाद। होता है। आ रही है पूरी बात समझ में आपको? ये देखो, यस सर। ये सभी ट्रेंड्स कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हो तो क्या होता है, और टॉप से बॉटम जाते हो तब क्या होता है। आई बुरी बात समझ में आपको? ये ट्रेंड्स हम लोग देखने वाले हैं। ओके, चलो। यस Yes. सर। तो यस उसमें हम लोग आपकी टेक्स्ट बुक में यही दे रखा है, 3.7 है ना, उसमें पूरा इंट्रोडक्शन है कि पीरियड्स क्या बोलते हैं, ट्रेंड्स क्या होता है, वो सभी चीजें होती है। ठीक है, चलो आप मुझे रेडियस के बारे में थोड़ा सोचो और बताना है। नहीं समझ में आई? हेलो? सब कुछ सुने ही नहीं दिया। ओके चलो, मैं ही करवा देता हूँ, नहीं सुनाई दिया तो। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से कल के लिए रखते हैं, क्योंकि पूरा नया टॉपिक है, तो कल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, Okay. ओके।